प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर मंडला जिले में अनूठा मामला सामने आया है, जहां आवास बनाकर गरीबों को देने के बजाय उसे किराए पर देकर खाद बीज गोदाम बना दिया है। जानकारी मिलने पर कृषि विभाग एक्शन में आया और उक्त गोदाम को सील कर दिया। दरअसल मामला मंडला जिले की ग्राम पंचायत करिया गांव का है, जहां संदीप बीज भंडार के द्वारा खाद, यूरिया, बीज एवं अन्य कृषि उत्पादों का विक्रय किया जाता है। इन्होंने अपने प्रतिष्ठान का रजिस्ट्रेशन सिविल लाइन अंजनिया वार्ड नंबर 20 स्टेट बैंक के पास मेन रोड अंजनिया का कराया हुआ है, लेकिन अपना सारा व्यापार ग्राम करिया गांव से करते हैं। गोदाम की कमी बताकर गरीबों के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान को किराए पर लेकर गोदाम के रूप में उपयोग कर रहे हैं। जब इस बात की सूचना पुलिस चौकी अंजनिया एवं कृषि विस्तार अधिकारी मंडला को मिली तो दोनों विभागों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गोदाम को सील कर दिया। साथ ही मामले की विधिवत जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। वाधवानी और फर्म का नाम है संदीप खाद भंडार करिया गांव। ये जो माल उतर रहा है जी क्या है और कहां से आया है? ये सर NPK है 123206 और ये हमको डायरेक्ट कंपनी से मिला हुआ है। इसका जो हमारा हेड ऑफिस है वो अंजनिया है जतिन ट्रेडर्स के नाम से, और जो हमारा गोडाउन है वो करिया गांव दिखाया हुआ है। संदीप ट्रेडर्स के नाम क्या है? हमारी फर्म का नाम सर संदीप, दो फर्म है सर हमारे पास, एक संदीप खाद भंडार है, एक जतिन ट्रेडर्स है, दोनों चलाते हैं हम। तो जतिन का कहाँ का है? जतिन का यही सर करिया गांव दिखाया हुआ है, संदीप खाद भंडार भी करिया गांव ही है। लेकिन आपको बिल में तो बिल सर ऑफिस अंजनिया दिखाया हुआ है, जो वैकेंसी निकलती है वो अंजनिया के नाम से निकली थी, तो ऑफिस अंजनिया है, यहाँ गोडाउन करिया गांव दिखाया हुआ है, वैसा है। ये PM आवास में आपने माल रखा है? PM आवास सर मतलब क्या है, ये थोड़ा सा जगह का शॉर्टेज है, हमारे गोदाम का काम चल रहा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। वहाँ पे जगह कम पड़ने के कारण यहाँ हमने अपने मित्र के यहाँ पे माल रख दिया था, वैसा है। तो कोई रेंट वगैरह कुछ नहीं है सर, बस एक प्रकार का ये आपसी सहयोग है और गांव वालों का काम चल जाए, फर्टिलाइजर की उपलब्ध हो जाए, इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है ये माल। जब ये आपने लाइसेंस लिया होगा तो गोदाम वगैरह का पूरा मेंशन करना पड़ता है। जी सर। आपने इस भवन को भी गोदाम में मेंशन किया होगा? इस भवन को सर शायद मेंशन नहीं हुआ होगा, बाकी जो हमारा मेन गोडाउन है वो मेंशन किया हुआ है। जस्ट बगल में एक बड़ा गोदाम बन रहा है हमारा, उसका काम पूरा भी नहीं हुआ है, एक हफ्ते से 15 दिन लगेगा उसका पूरा होने में गोदाम में। जैसे ही वो होगा उसको हम वहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो यह माना जाए कि यहाँ जो माल रखा हुआ है अवैध है? सर अब इसको आप जिस रूप में लें, यदि हमारे हिसाब से तो बिल में माल है, रखना सिर्फ थोड़ा सा वो है क्योंकि हमने ये हमारे मित्र का मकान है, उस पर हमने जगह कम पड़ने कार्ड रखा हुआ है। ये मतलब माल रखने की स्थिति को आप अवैध कह सकते हैं, माल को हम अवैध नहीं कह सकते क्योंकि माल हमको पक्के में आता है। माल पैक करके रखना तो अवैध है सर, वो नहीं कर सकते हम, क्योंकि लगभग हमारा जितना मटेरियल सारा कंपनियों से आता है और अच्छे से अच्छे रेटों में किसानों को उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं हम। इवन इतना तक बता दें कि जितने फर्टिलाइजर्स है, यूरिया को छोड़ के सारा कुछ गवर्नमेंट रेटों से कम में देते हैं हम लोग यहाँ पे। उदाहरण के लिए आपने जो देखा सुपर फास्फेट है, गवर्नमेंट का रेट 460 का है और हम लोग यहाँ 400 में रिटेल कर रहे हैं। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब एक, मैं अपनी क्या तारीफ करूँ सर, एक हेल्प करते हैं हम किसानों की। हमको फोन पे सूचना मिली थी कि ये व्यापारी है यहाँ संदीप खाद भंडार वाला, इनका ट्रक में माल आया है और ये जहाँ इनको रखना चाहिए उसके अलावा अन्य जगह ये रख रहे हैं, भंडारण कर रहे हैं। तो ऐसी आशंका दिखी कि ये पता नहीं ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं कि कहीं और परिवहन अन्यथा कर रहे हैं, तो वो हम देखने के लिए आए थे कि हमने प्रथम दृष्टया इनका निरीक्षण किया और जो अधिकृत गोदाम इनको लाइसेंस के साथ में रजिस्टर्ड की गई है, उसके अलावा इस भवन में ये खाद रखा हुआ पाया गया है। इसको हमने अभी तत्काल प्रभाव से सील किया है। अब उसकी जांच करेंगे, विधिवत इनके दस्तावेज उनसे मिलान करेंगे और जो कार्रवाई होगी वो आगे कल दस्तावेज की जाएगी। इसमें इन्होंने बताया कि सुपर फास्फेट है 250 बोरी करीब और 2-3 बोरियाँ पुराना जिंक फॉस्फेट भी है इसमें।